नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को इस तरीके से देखना है, यदि वीडियो से कोई भी प्रश्न आता है तो एग्जाम के अंदर छूटे ना। अभी आपके एग्जाम 8 जनवरी से पहले मतलब ये चर्चाएं चल रही थी सोशल मीडिया पर भी, वैसे भी सभी ये समझ रहे थे कि भाई 8 जनवरी से एग्जाम शुरू होंगे। लेकिन अभी तक कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन आई नहीं है। तो देखो, मेरे ख्याल से फरवरी में तो एसएससी जीडी के एग्जाम होने हैं, तो मार्च में ही जाएगा। बाकी जब तक अभी वेट करना पड़ेगा 4-5 दिन। इतनी जल्दी कहना सही नहीं रहेगा, क्या पता 2-3 दिन के अंदर आ जाए। शुरू करते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डेविस कप के बारे में पूछा गया है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। टेनिस से। डी ऑप्शन सही है। और कई महत्वपूर्ण कप हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक पूछा जाता है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? किससे? बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। एक पूछा जाता है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप। बेटन कप बहुत आता है एग्जाम में। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित है बेटन कप। एक हो ही गया। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष में शुरू किया गया था कब? सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो बीसीसीआई है की स्थापना डैश में हुई थी, कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो सन 1928 ईस्वी में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सही है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका क्या नाम था? इसका नाम था दोस्तों, यहां बीच में कर लेता हूं ना, प्रोविजनल, इसका नाम था प्रोविजनल बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ऑफ कंट्रोल। प्रोविजनल बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसका नाम था जब इसकी स्थापना हुई थी। तब पूछा जाए आपसे कि बीसीसीआई के इस समय कौन अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं इस समय रोजन बिन्नी। रोजन, सॉरी, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी। ठीक है, रोजर बिन्नी। सचिव पूछा जाए, सचिव कौन है? बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह। ठीक है, इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? कप्तान है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। बात की जाए कोच कौन है भारतीय क्रिकेट टीम के? कोच हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? इनमें से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा नदी है जो विभ्रंश घाटी में बहती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नर्मदा नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी कहां से? एमपी के, ये आता है एमपी में अमरकंटक, अमर कंटक
अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। और बात हुई है यमुना और सोन नदी की, किसकी? यमुना और सोन नदी दोनों किसकी सहायक नदी है, पूछा जाता है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की दोनों सहायक नदी हैं। गंगा नदी की सहायक नदी हैं दोनों, यमुना और सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गोल्फ से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है फोर बॉल। क्या है? फोर बॉल गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात की जाए गोल्फ से संबंधित और कौन कौन से शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल मार्क। क्या है? वॉल मार्क पूछा जाए एग्जाम में, वॉल मार्क किस शब्द किस खेल से संबंधित है, किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित। ठीक है, बॉल मार्क। एक है बोगी। क्या है? बोगी। बोगी भी गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, ये 8 काउंट की बात हुई है, 8 काउंट। ये किससे? मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे? मुक्केबाजी। मुक्केबाजी से संबंधित है 8 काउंट। बनी हॉप साइकिलिंग से संबंधित है। साइकिलिंग, साइकिलिंग से संबंधित है बनी हॉप। और बैक स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक संबंधित है तैराकी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तैराकी, तैराकी से संबंधित है बैक स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है देहरादून के अंदर। कहाँ है? देहरादून। ऑप्शन ए सही है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर है भारतीय सर्वेक्षण का, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय उत्तराखंड, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? सॉरी, कौशाम्बी, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है, 14 जनवरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में, 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस की 2017 के अंदर शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? चारों में से चंद्रशेखर वेंकट रमन, यह एक क्या थे? वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, है ना, सीवी रमन। इनको कब? 1900, खाली जगह देखो ना, यहाँ यहाँ लिखते हैं ना, कब मिला था? 1954 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। यह पहले वैज्ञानिक थे जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, फर्स्ट, पहले वैज्ञानिक थे जिनको भारत रत्न मिला था। पूछा जाए आपको कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था, तो जवाहरलाल नेहरू आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1955 में, 1955। पूछा जाए ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको पहला भारत रत्न मिला था, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कम उम्र वाले ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है? वो है सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इनको कब मिला है? 19, सॉरी, 2014 में, 2014 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
देश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। बात की जाए यह कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ? यहाँ टाइप लिखते हैं ना, इधर। कहाँ ये? नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और कहाँ है? केवड़िया, केवड़िया गुजरात में, केवड़िया गुजरात, केवड़िया गुजरात में है। पूछा जाता है मूर्तिकार कौन है इसके। ठीक है, मूर्तिकार पूछा जाता है तो राम वी सुतार, राम वी सुतार इसके मूर्तिकार हैं। द्वीप पूछा जाता है कभी कभी, किस द्वीप पर, द्वीप पर है? क्या पूछा जाता है? किस द्वीप पर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस द्वीप पर है? तो ये साधु वेट द्वीप पर है, साधु वेट द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी और रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? वित्त मंत्रालय ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? इंसुलिन का स्राव होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? इंसुलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना से संबंधित वर्ष निम्न में से कौन सा है? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कहां पे की थी? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? वह है प्रेरणा। प्रेरणा, ऑप्शन सी सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आता ही रहेगा एग्जाम। प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के प्रकाशक कौन है? पेंटागन द्वारा, पेंटागन, ऑप्शन डी सही है। पेंटागन द्वारा प्रकाशन किया गया है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कण का जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है वो है प्लेटलेट्स। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। इसमें व्हाइट ब्लड सेल को कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको, सी ऑप्शन सही है। श्वेत रक्त कणिका को टिक मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश से उधार लिए गए? अमेरिका से। अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन बी सही है, यूएस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? वह भुगतान संतुलन का संकट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बीसी क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।